We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व होता है। वो न सिर्फ देश का नाम रोशन करते हैं बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। लेकिन एक नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी जिसकी मेहनत और जुनून को समाज सलाम करता हो, उसकी जिंदगी छीन ली जाए, वो भी अपने पिता के ही हाथों, तो सवाल उठना लाजमी है। इस हत्या को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार भी इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाह रहा। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ दैनिक जागरण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। ये कहानी है राधिका यादव की, एक होनहार टेनिस खिलाड़ी जिनकी हत्या को अब 7 दिन हो चुके हैं। लेकिन इस हत्याकांड में जितने सवाल हैं उतने जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। परिवार जो इस समय सबसे बड़ा गवाह बन सकता था, पूरी तरह से खामोश है। घटना 10 जुलाई की सुबह की है। करीब 10:30 से 11 बज रहे थे। राधिका अपने घर के किचन में परिवार के लिए खाना बना रही थी और उसी दौरान उनके पिता दीपक यादव ने अपनी ही बेटी को 4 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। राधिका की मौत के समय घर में कोई नहीं था। गोली चलने की आवाज सुनकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले दीपक के सगे भाई कुलदीप यादव ऊपर पहुंचे। वहां उन्होंने राधिका को खून से लथपथ हालत में जमीन पर गिरा हुआ पाया। कुलदीप और उनके बेटे ने राधिका को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को इस हत्या की जानकारी अस्पताल प्रशासन द्वारा दी गई। जब पुलिस पहुंची तो सबसे पहले कुलदीप यादव ने ही बताया कि गोली चली है, लेकिन उन्होंने इससे ज्यादा कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस को दिए गए अपने बयान में राधिका के पिता दीपक ने कहा कि जब भी वो घर से बाहर निकलते थे तो लोग उन्हें बेटी की कमाई खाने वाला बाप कहकर ताना मारा करते थे। ये बात उनको अंदर तक तोड़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया। हालांकि जब पुलिस ने मोहल्ले वालों और बाकी परिजनों से इस बारे में पूछताछ की तो किसी को भी ऐसे तानों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है परिवार की चुप्पी। राधिका की माँ, भाई और चाचा कुलदीप तीनों अब तक मीडिया के सामने नहीं आए। ना तो वे किसी सवाल का जवाब देना चाहते हैं और ना ही पुलिस को खुलकर बयान दे रहे हैं। राधिका की मां ने तो पुलिस को बयान देने से साफ इनकार कर दिया है। दीपक यादव के कुछ चचेरे भाइयों ने जरूर मीडिया से बातचीत की, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर बताया कि उन्हें हत्या के कारणों की पूरी जानकारी नहीं है। 1 सप्ताह बाद अब भी परिवार के लोग मीडिया से बातचीत नहीं करना चाह रहे। बुधवार को जब दैनिक जागरण संवाददाता ने दीपक के भाई कुलदीप को फोन मिलाया और इस बारे में बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब सवाल है कि आखिर राधिका का परिवार चुप क्यों है? क्या कोई ऐसा राज है जिसे वो छुपा रहे हैं? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।